हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आपको हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेहनत की कमाई। तो देखो, मेहनत की कमाई से आप क्या समझते हो? ठीक है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो अपना खून पसीना बहाता है, उसके बाद जो वो कमाई ला रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेहनत की कमाई। ठीक है, अब हम पाठ की बात करते हैं। तो हमारे आसपास ऐसे अनेक बच्चे मिल जाते हैं जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बच्चों के प्रति हमारे मन में प्रस्तुत कहानी में एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को श्रम करने की सीख दी गई है। देखो, आप लोग आजकल के टाइम में देख रहे होगे कि आजकल हर बच्चे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। आप देखते हो कि आजकल का हर बच्चा जो होता है कि वो आलसी होते जा रहा है दिन पे दिन। तो क्या होता है, आप कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखते हो कि बहुत ज़्यादा क्या है, वो दिन भर काम कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। ऐसा बच्चा आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत कम ऐसे बच्चे मिलते हैं। आजकल आपको हर ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आलसी होंगे। आप कहीं भी चल जाओ ना, देखो, आप बच्चे को कोई काम करने के लिए कहो, वो मना कर रहा है। आप बच्चों को कोई काम करने के लिए कहो, फिर वो कह रहा है कि अभी नहीं, मैं 2 मिनट में करता हूँ, मैं 3 मिनट में करता हूँ, मैं 5 मिनट में करता हूँ। ठीक है, फिर छात्रों को कहानी से जुड़े छोटे छोटे प्रश्न पूछिए, उनसे बारी बारी से उनका स्वभाव के बारे में पूछिए। जीवन मूल्य, मानवीय संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान, श्रम का महत्व। देखो, एक बात हमेशा हमेशा याद रखना कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हर चीज़ में मेहनत करनी चाहिए। जो भी चीज़ आपको लगे कि भाई आपको इस चीज़ में मेहनत करनी चाहिए, तो आप उस चीज़ में मेहनत करो। तो ये एक चैप्टर है जिसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये जो चैप्टर है वो पूरा मेहनत की कमाई पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, धनी पिता ने प्रातःकाल अपने आलसी और आनंद प्रेम बेटे को मेहनत एवं परिश्रम की महत्ता बताई और कहा। इसमें क्या होता है, धनी पिता होता है, धनी पिता का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। तो सुबह का टाइम होता है, तो वो अपने आलसी बेटे को प्रेम से बता रहा होता है कि मेहनत और परिश्रम का महत्व क्या होता है, क्योंकि हर इंसान को मेहनत और परिश्रम करना ही करना चाहिए। ठीक है, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो वो क्या कहता है कि जाकर के तुम क्या करो, कमा के लेके आ जाओ, नहीं तो रात में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। परंतु लड़का निकम्मा, बेपरवाह एवं निर्लज था। तो वहाँ पे जो बच्चा था वो क्या था, वो लड़का बहुत ज़्यादा निकम्मा था, उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी, और चाहे उसे कितना भी क्यों ना बोल लो, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे आप कुछ बच्चे देखते हो ना, उनको कितना ही समझा लो, कितना ही बोल लो, फिर भी वो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो टीचर होती है बच्चों को रोज़ यही चीज़ें समझाती है कि बच्चों आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे उन बच्चों को कितना ही समझा लो, वो उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। वो जो कर रहे हैं वो वही करते रहेंगे, वो सुनेंगे ही नहीं हमारी। परिश्रम से वह जी चुराता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो काम करने में बड़ा डरते हैं। ठीक है, जैसे अगर उन्हें कोई काम कह दो कि तुम्हें ये काम करना है, वो बेचारे मतलब भाग जाएंगे वहाँ से कि मेरे को वो चीज़ ना करनी पड़े। जैसे देखा है ना, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं, तो उस तरीके का वो था। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ कहाँ कर्म करने वाला था, वह सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। तो देखो, जिन बच्चों को कोई काम करने का मन नहीं होता ना, सबसे अपनी मम्मी के पास चल जाते हैं और रोने लग जाते हैं। और माँ की ममता ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों कहती है चलो कोई बात नहीं, रहने तो वो कल कर लेगा, और कल में वो कल आता ही नहीं है। ठीक है, माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और उसके मुख पर चिंता और शौक की मलिनता देखी तो बेचैन हो गई। अब क्या होती है, माँ का तो काम ही होता है। जो उसकी माँ थी, उसने अपने बच्चे की आंख में आंसू देखा, मुंह पे चिंता देखी, तो उसने क्या करा, वो थोड़ी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसने सोने की एक मुहर निकाल कर बेटे को दे दी। अब क्या हुआ, जब माँ ने देखा, माँ का दिल तो आप लोगों को पता है कैसा ही होता है, तो उन्होंने क्या करा, उनकी मम्मी ने, कि जब बेटे को इस हालत में देखा तो उन्होंने एक सोने की जो मुहर होती है वो निकाल के बेटी को दे दी। रात को पिताजी ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो पिताजी रात में पूछते हैं कि बताओ भाई तुमने क्या कमाया? तो लड़के ने जेब में से एक मुहर निकाल कर बाप के सामने रख दी। पिताजी ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। तो अब क्या हुआ, क्योंकि पिताजी को तो पता ही चल गया था कि वो तो उसकी मां नहीं थी, वो कमा करके कुछ लाया नहीं है। तो उसके पिताजी ने बोल दिया, जाओ ये जो पैसे हैं वो क्या करो, तुम कुएं में डालो। लड़के ने तत्परता के साथ पिताजी की आज्ञा का पालन किया। अब पिताजी ने जैसा कहा था उसने वैसे ही करा, उसने वो पैसे ले जाकर के कुएं में डाल दिए। अनुभव पिता सब कुछ समझ गया। अब जो पिता था वो तो सारी चीज़ समझ गया, क्योंकि भाई जिसका लड़का है वो तो अपने, उसका जो पिता है वो तो समझेगा ही कि भाई मेरा लड़का नालायक है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि वो पैसे कहाँ से लेके आया। दूसरी स्त्री को मायके भेज दिया। अब क्या हुआ था, उसने जो अपनी पत्नी को क्या कर दिया, मायके भेज दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, फिर से वही हुआ, उसके पिता ने उसको फिर से कहा कि जाओ कुछ कमा के ले आओ, नहीं तो रात में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना सिंगारदान खोला, उसमें 1 रुपये निकाला और भाई को दे दिया। सिंगारदान होता है जिसमें जो औरतें होती हैं वो अपनी लिपस्टिक या जो भी सिंगार का सामान होता है, बिंदी वगैरह, ये सारी चीज़ें रखती है, तो उसे सिंगारदान कहते हैं। तो जब लड़का अपनी बहन के पास गया, वो रोने लग गया, तो बहन का दिल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोमल होता है, तो उसने भी 1 रुपये निकाल करके अपने भाई को दे दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, रात को पिताजी ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से रुपया निकाल कर पिताजी के सामने रख दिया। फिर से उसने क्या करा, वो पैसे निकाल के सामने रख दिए। पिताजी ने कहा, इसे कुएं में फेंको, क्योंकि पिताजी को पता ही था कि वो पैसे कहाँ से लेकर के आए थे, इसलिए पिताजी ने उसको क्या बोला कि फिर से पैसे ले जा करके तुम कुएं में
अब फिर से क्या हुआ, लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया। अब जैसे पिताजी ने कहा था, फिर से उसने वो पैसे ले जा करके कुएं में फेंक दिए। अनुभव पिता सब कुछ समझ गया। अब जो पिता था वो तो सारी चीज़ उसकी समझ गया था। अगले दिन उसने बेटी को भी ससुराल भेज दिया। पहले उसने माँ को ससुराल भेजा, फिर उसने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद एक दिन फिर बेटे को बुलाकर उसने कहा, जाओ कुछ कमा लो, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब उसके पिताजी फिर उसको बुलाते हैं और क्या कहते हैं, जाओ जाकर के कमा के लेके आ जाओ, नहीं तो तुम्हें फिर से भोजन नहीं मिलेगा। लड़का सारा दिन उदास रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अब भाई ना उसकी मम्मी थी, ना उसकी बहन थी, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे पैसे दे सके। तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था और उसकी आंखों में क्या, बहुत आंसू आ गए थे। लेकिन उसके आंसुओं को देखने वाली माँ और बहन की प्यार की आंखें घर में नहीं थी। अब दोनों ही ससुराल चले गए थे, तो दोनों ही घर में नहीं थे। विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर के मजदूरी खोजने लगा। अब वो क्या करता है, वो जाता है बाजार में और सोचता है कि मैं थोड़ा बहुत काम ही कर लेता हूँ। बाजार में जाता है, सोचता है मैं कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद एक सेठ ने कहा, मेरी पेटी उठाकर घर ले चलो। तो एक सेठ जी था, उन्होंने बोला कि ये मेरी पेटी है, मतलब ये मेरा बक्सा है, तो आप इसे उठाओ और मेरे घर तक लेके चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें 2 आने दूंगा, ठीक है। अमीर पिता के बेटे ने पेटी उठाई और सेठ के घर पहुंचाया। अब क्या होता है, वो क्या करता है, काम करता है, वो उनकी पेटी उठाता है और उनके घर पहुंचा आता है। लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर थी। अब देखो, जो इंसान जिसने कभी भी जिंदगी में काम नहीं करा और वो एक बार काम करने के लिए जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, उसे बहुत ज़्यादा थकावट होगी, उसे लगेगा आज मैंने क्या ही कर लिया। पाँव कांप रहे थे और गर्दन व पीठ में दर्द हो रहा था। तो जो इंसान कभी ज़िंदगी में काम करता ही नहीं, उसके पाँव तो ज़रूर कांपेंगे और गर्दन और पीठ में ज़रूर ही दर्द होगा, क्योंकि जब उसने ज़िंदगी में काम नहीं करा है तो एक बार वो काम करने के लिए जाएगा तो उसके दर्द होगा ही होगा। रात को पिताजी ने बेटे से पूछा, तुमने क्या कमाया आज। फिर पिताजी ने उससे पूछा कि तुमने क्या कमाया। लड़के ने दुअन्नी जेब से निकालकर पिताजी के सामने रख दी। अब क्या होता है, लड़के ने जो पैसे कमाए होते हैं काम करके, मेहनत करके, खून पसीना की मेहनत जो उसने करी होती है, वही पैसे ले जाकर के पिताजी के सामने रख देता है। पिताजी ने कहा, इसे कुएं में फेंको। ठीक है, पिताजी क्या कहते हैं फिर से कि जाकर के इसे कुएं में फेंको। लड़के की आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। अब लड़के को गुस्सा आने लगा। अब बताओ लड़के को गुस्सा क्यों है, क्योंकि जब खून पसीने की कमाई जो होती है ना, उसे इंसान कभी भी फेंक नहीं सकता है। तो क्या होता है, लड़के की आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। बोला, मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हो कुएं में फेंको। तो वो गुस्से में कहता है कि मेरी इसको काम करते दर्द होने लगी, मेरी पीठ में दर्द होने लगी और आप इसे कहते हो कि इसे कुएं में फेंको। अनुभव पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। तो देखो, वो अपने बेटे को चेक करना चाहता था। देखो, अगर हम कभी भी कोई भी ऐसा पैसा हमें मिलता है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती है। आप ये चीज़ देखना कि अगर मतलब मेरे को अगर पैसा मिल जाए, किसी का पैसा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खर्च करूँगी, बहुत ही ज़्यादा उड़ाऊँगी। पर क्या होता है कि जब ना अपनी खुद की कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है ना, तब उसका 1 रुपये भी देने में ना बहुत दुख होता है। ये बात याद रखना। तो उसके पिता को तो ये चीज़ देखनी ही थी। इस वजह से उसके पिता ने ये सारी चीज़ें उसके साथ करी। तो मैं आपको एक बार अच्छे से ये चैप्टर समझा देती हूँ। तो इसमें एक लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, पर उसके पापा बहुत ज़्यादा धनी होते हैं और वो ये चाहते हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा तब इस संपत्ति का क्या होगा, तब उनका जो बच्चा है वो क्या करेगा, आलस में फिर से ये सारी चीज़ें डुबा देगा, वो सारे पैसे वेस्ट कर देगा। तो वो क्या करते हैं, वो एक तरकीब खेलते हैं जिसमें अपने बच्चे को कहते हैं कि जाओ कमा करके लाओ, नहीं तो रात में भोजन नहीं मिलेगा। अब वो रो धो करके अपनी मम्मी से पैसे मांग लेता, कभी अपनी बहन से पैसे मांग लेता। तो पिताजी ने उन दोनों को ही कहाँ भेज दिया, मायके भेज दिया। फिर उसके बाद उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। इस वजह से उसे काम करने बाजार में जाना पड़ा। और वो जब बाजार में गया तो उसने खून मेहनत पसीने का इतना काम करा। उसने एक इंसान की पेटी उठा करके, सेठ जी की पेटी उठा करके वो उन्हें घर तक पहुंचा के आया। और जब उसके पिताजी ने बोला कि ये पैसे कुएं में फेंक करके आओ, तो वो नहीं फेंक पाए, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। तो ये जो चैप्टर था वो पूरा मेहनत की कमाई पे था, जो मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। अब देखो, इसके शब्दार्थ हैं। प्रातःकाल का मतलब सुबह का समय, मोहर का मतलब एक स्वर्ण मुद्रा कहते हैं उसको, तत्परात मतलब फुर्ती में, निर्लज मतलब लज्जाहीन, ठीक है, मायके मतलब माँ का घर, परिश्रम मतलब मेहनत, पेटी मतलब एक बक्सा टाइप का होता है, विवश का मतलब निराश या मजबूर, दुअन्नी मतलब 2 आने का सिक्का, संध्या मतलब शाम का समय, क्रोध मतलब गुस्सा, और बेपरवाह मतलब किसी बात पर ध्यान नहीं देने वाला। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। धनी पिता का लड़का किससे जी चुराता था, तो मेहनत से जी चुराता था, उसे मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। माँ ने बेटे को क्या निकाल करके दिया था, बताओ क्या निकाल करके दिया था माँ ने बेटे को। नेक्स्ट है, पिता ने सिक्के को कहाँ फेंकने के लिए कहा था, बताओ कहाँ फेंकने के लिए कहा था, कुएं में। कहाँ फेंकने के लिए बोलता, कुएं में। लड़का संध्या को कहाँ गया था, बाजार गया था वो काम करने के लिए। लड़के ने क्या निकाल कर पिताजी के सामने रख दिया, क्या निकाला था, बताओ। लड़के की बहन को सिंगारदान खोलकर 1 रुपये क्यों दिया, ठीक है। लड़का बाजार में जाकर मजदूरी क्यों खोजने लगा। लड़के ने दुअनी कैसे कमाई। आप पिता की जगह होते तो पुत्र को कैसे सीख देते। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है, एक धनी बाप अपने बेटे को धन कमाने के लिए क्यों विवश करता था।
आप बताओ क्यों विवश करता था? लड़के ने मोहर और रुपए को बिना हिचकिचाहट के क्यों फेंक दिया? मैंने आपको बताया ना उसने क्यों फेंका। पिता ने अपनी पत्नी को मायके तथा अपनी बेटी को ससुराल क्यों भेज दिया? लड़का माँ और बहन के जाने के बाद उदास क्यों था? ठीक है। लड़के ने रोहिणी को कुएं में क्यों नहीं फेंका जब उसका मूल्य मोहर और रुपए की तुलना में बहुत कम था? ठीक है। इसके बाद है आपका फिलअप। लड़का निकम्मा, बेपरवाह और क्या था? निर्लज। माँ ने सोने की एक मोहर बेटे को दे दी। बहन ने अपना सिंगारदानी खोला। लड़के ने दुअर्नी जेब से निकालकर पिताजी के सामने रख दी। लड़के की आंखों में क्या, किसकी ज्वाला थी? क्रोध की। अब किसने किससे कहा? आज तुमने क्या कमाया? पिताजी ने बेटे से कहा। इसे कुएं में फेंकाओ, तो पिताजी ने बेटे से कहा। मेरी पेटी उठाकर घर ले जाओ, मैं तुम्हें दुआ नहीं दूंगा, तो सेठ जी ने किससे कहा? बेटे से। इसके बाद है मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हो इसे कुएं में फेंको, तो बेटे ने पिताजी से कहा। राइट रॉन्ग है। लड़का मेहनती एवं परिश्रमी था, तो गलत। लड़के की बहन ने 1 रुपये दिया, सही। सेठ ने लड़के को रुपए दिए, गलत। लड़के के मुख पर शौक एवं चिंता थी, सही। पिताजी ने बेटी को अपना सारा पिता ने बेटे को अपना सारा कारोबार सौंप दिया, तो इसका आंसर क्या है? सही। सही उत्तर देखिए। माँ ने बेटे की आंखों में क्या देखा? तो आंसू देखे थे। माँ ने सोने की कौन सी वस्तु भेंट बेटे को दी? तो मोहर। लड़के ने कुएं में क्या फेंका? रुपए। अमीर पिता के बेटे ने क्या उठाया? पेटी। अनुभवी पिता ने अपना सारा डैश बेटे को सौंप दिया, कारोबार। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द, आलसी का कामचोर, आंसू का अशुभ, परिश्रम का मेहनत, रात का रात्रि, क्रोध का गुस्सा। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। बाद आपके वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद के बाद आपका पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर होता है वो क्या होता है? खत्म। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। बाय।